अगर आपके बच्चे भी डॉक्टर बनना चाहते हैं और आप उनको डॉक्टर की फील्ड में लेके जाना चाहते हैं तो मैं इस समय आपको सही जगह पर लेकर के पहुंच चुकी हूं। और बता दूं कि मैं इस समय मौजूद हूं सीकर में, और आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं कि मैट्रिक्स नीट्स किस तरह से बच्चों को बेहतर भविष्य दे रहा है। पूरी तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उसी को लेकर के खास चर्चा भी करेंगे। क्या नाम है आपका? श्वेता। कहाँ से हैं? हरियाणा। किस तरह से क्या कुछ ड्रीम्स लेकर के आप मैट्रिक्स में पहुँचे हैं? मतलब मेरा ऐसा है कि 7th क्लास से पहले तो मुझे ऐसा था कि IAS बनना है, बट मेरे को धीरे धीरे ऐसे हुआ कि बायो में इंटरेस्ट आया, तो फिर मैंने सोचा कि सीकर मतलब एक कोचिंग का हब है एक तरह से स्टडी का। तो फिर मैंने सोचा कि मतलब सीकर क्यों ना ट्राई करा जाए कि मे बी नीट में हो जाए और फिर अपने ड्रीम्स भी पूरा कर सके। तो फिर मैंने पापा को ऐसे कहा कि मेरे को सीकर जाना है हमको, मतलब पर ये कन्फ्यूज़न थी कि कौन सी कोचिंग में हम जाए। बट फिर एक मैंने AI पे भी सर्च करा तो AI मतलब मैट्रिक्स को नंबर 1 पे बताती है। तो फिर इसलिए, और मेरा कज़न भी यहाँ पे पढ़ता है तो फिर उसने बताया कि लाइक यहाँ पे टीचर्स भी बहुत अच्छी फैकल्टी है। मेरे ज़्यादातर IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर एक्सेट्रा यहाँ से हैं, तो फिर इसलिए मैं फिर यहाँ पे आ गई। मतलब सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला है AI, वो भी प्रेफर आज के टाइम पे मैट्रिक्स को कर रहा है। हाँ, तो वहीं से देकर आपने यहाँ पर ज्वाइन किया। तो किस तरह की यहाँ पर आपको जो बेनिफिट्स है, या आप बात करें कि यहाँ के एटमॉस्फेयर की, फैकल्टी की, किस तरह से आपको गाइड कर रहे हैं? तो एटमॉस्फेयर तो बहुत अच्छा है, मतलब और टीचर्स भी लाइक ऐसे काउंसलिंग होती है 2 महीने में एक बार तो हो ही जाती है, और टीचर्स बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं बच्चों को कि मतलब हम ऐसे कि अगर डाउनफॉल भी होता होगा ना वो भी मतलब सही हो जाएगा, इतने अच्छे से मोटिवेट करते हैं। तो यहाँ पर एडमिशन लेने के बाद पक्का मान के चले कि डॉक्टर्स ही निकलेंगे? हाँ, बट लाइक 99% तो है कि हाँ। तो बच्चों की स्टडी को लेकर के बात करें कि टीचर्स कितना गाइड करते हैं, किस तरह के उनको जो मोटिवेट है वो किया जाता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? मतलब टीचर तो अच्छे ही मोटिवेट करते हैं, मतलब टीचर का तो काम ही होता है मोटिवेट करना। तो मतलब टीचर अपनी तरफ से पूरा ये करते हैं कि बच्चा डॉक्टर बन जाए और अपने ड्रीम्स को पूरा करे। हिसार से है, काफ़ी दूर से है। अगर सिक्योरिटी पर्पस की बात करें, पेरेंट्स किस तरह से जो सेटिस्फाइड है यहाँ की सिक्योरिटी को लेकर? मतलब मैट्रिक्स हॉस्टल है वो भी मतलब ऐसे है कि मतलब वार्डन वगैरह है वो बिल्कुल अच्छे से सिक्योरिटी का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि एडमिशन लेते टाइम कोई डिफ़िकल्टी यहाँ पर आई आपको? नहीं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी। आने पर पूरी तरह से आपको गाइडेंस किया गया और डायरेक्ट एडमिशन मिल गई है। तो अब मान के चले कि यहाँ से जो जिस तरह से ये हम लिस्ट देख रहे हैं डॉक्टर्स की, यहाँ से जो टॉप स्टूडेंट्स निकले हैं उन्हीं में काउंट किए जाएंगे बच्चे? हाँ, करेंगे। सबसे बेस्ट है। हाँ, व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि मैट्रिक्स में आओ और अपना सिलेक्शन लेके जाओ। तो डॉक्टर्स पक्के हैं? हाँ, बट मेहनत भी करनी पड़ेगी उसके लिए, बाकी पक्के हैं। अब स्टूडेंट का कितना एफर्ट मानते हैं इसमें? स्टूडेंट्स का ये है कि मतलब अगर टीचर ही ना हो तो बच्चे भी क्या ही कर लेंगे। तो मतलब ऐसे कि स्टूडेंट्स अगर 70% दे और टीचर्स अपना पूरा एफर्ट दे तो सिलेक्शन पक्का है। मैट्रिक्स की अगर बात करें, यहाँ का अगर पहले रिजल्ट की अपन बात करें तो साल दर साल रिजल्ट इंक्रीज ही आपको नंबर मिलेंगे बच्चों के सिलेक्शन के। अगर लास्ट ईयर की अपन रिजल्ट की बात करें तो हमारे 4100 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें से 559 बच्चों को गवर्नमेंट MBBS कॉलेज मिला है। अगर अपन सिलेक्शन रेशियो इसका निकालें तो 13.8 के आसपास ये सिलेक्शन रेशियो आता है, जो कि मैं मानता हूँ सीकर में सबसे हाईएस्ट स्कोर है हमारा रहा है। जी हाँ, बहुत बेहतर भविष्य जो है वो दे रहा है। पर उसी के साथ साथ बात करें कि बहुत दूर दराज से बच्चे आते हैं, पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा जो टेंशन होती है बच्चों की उस भविष्य को लेकर भी और उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी, उसको लेकर के मैट्रिक्स क्या कुछ कर रहे हैं? देखो मैम, इसके लिए आपको बच्चे की सिक्योरिटी के लिए, बच्चे के सोचने के लिए बिल्कुल चिंता की आवश्यकता नहीं है। अगर बच्चे को आपने मैट्रिक्स में भेजा है तो हमारी वो जिम्मेदारी है कि बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस किया जाए, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए और प्रॉपर उनको पढ़ाई का माहौल दिया जाए। तो इसके लिए हमारी अलग से टीम रहती है, नॉन टीचिंग टीम है, हॉस्टल की टीम है, तो वो उनका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती है। देखा जाता है जिस तरह से क्लासेस लग रही हैं, बच्चा क्लास में पहुंचा नहीं पहुंचा, इसकी सूचना भी माता पिता को रहती है? जी बिल्कुल। देखो, इसका हमारा अटेंडेंस का सिस्टम ये रहता है कि यहाँ पे फेस ID से अटेंडेंस लगती है। हर क्लासरूम के बाहर छोटा कैमरा लग रखा है, उसमें बच्चा अपना फेस दिखाएगा और उससे बच्चे की अटेंडेंस लगती है। और तुरंत विदिन 2 सेकेंड पेरेंट्स के पास मैसेज जाता है कि भाई इतने बजे बच्चा कोचिंग में इन हो गया। और जैसे ही बच्चे की क्लास छूटती है तो बच्चा दोबारा से फेस ID दिखाएगा और तुरंत पेरेंट्स के पास मैसेज जाएगा कि इतने बजे बच्चा आउट हो गया। अतः इसलिए पेरेंट्स के पास 2 बार मैसेज जाता है, इन और आउट का।
तो पेरेंट्स भी कोई पता चले कि भाई इतने बजे बच्चा पहुंच गया क्लास में और इतने बजे आउट हो चुका है क्लास से। स्टडी की बात करें, स्टडी बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है, आजकल बच्चे जल्दी नर्वस भी हो जाते हैं, तो फैकल्टी या टीचर्स की बात करें किस तरह से बच्चों को मोटिवेट है वो करते हैं? देखो, हम पहले अगर मोटिवेशन की अपन बात करें या फिर कोई बच्चा नर्वस होता है और उस चीज़ की अपन बात करें तो यहाँ पे काउंसलिंग की टीम रहती है। बच्चे की प्रॉपर हर 15 to 13 डेज काउंसलिंग होती है। अगर बच्चे को लगता है कि भाई थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ, मुझे कोई इशू आ रहा है, पढ़ाई से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो काउंसलिंग की टीम रहती है, वहाँ पे बच्चा अपना आए और अपना प्रॉब्लम को बताए। दूसरी बात, अगर अपन फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी बच्चे से हर 15 डेज में, हर 13 डेज में मिलती रहती है। उनके पास लिस्ट आती है कि भाई कौन बच्चा डाउन चल रहा है, कौन बच्चा अच्छा स्कोर कर रहा है, तो जो टीचर उनको क्लासरूम में पढ़ाते हैं वो प्रॉपर उनसे टाइम टू टाइम मिलते हैं और बच्चा टीचर के साथ अच्छे से बातचीत कर सकता है, उनको भी प्रॉब्लम बता सकता है। जी, सेशन की बात करूंगी, एडमिशन सेशन चल रहा है, किस तरह से यहाँ पर एडमिशन ले सकता है बच्चा, या किस तरह से यहाँ तक पहुँच जो है अपनी वो कर सकता है? इसके लिए अगर बच्चों को ऑनलाइन इंक्वायरी करनी है या फिर ऑनलाइन देखना है तो हमारी मैट्रिक्स की वेबसाइट है, वहाँ बच्चा जाए, उसमें इंक्वायरी सेक्शन का ऑप्शन आता है, वहाँ पे बच्चा अपनी इन्फॉर्मेशन डालेगा, हमारी टीम उसको कांटेक्ट करेगी। अगर बच्चे को ऑफलाइन आके विजिट करना है तो सीकर में पिपरारी रोड पे ब्रांच है हमारी मैट्रिक्स नीट डिवीज़न नाम से, तो बच्चा यहाँ के भी पर्सनल ऑफलाइन आके हमसे मिल सकता है। कोई पेरेंट्स को या हमारे व्यूवर्स को मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजिट करें? पेरेंट्स का यही कहना है कि आपको एक बार देखो विश्वास तो करना ही पड़ेगा, बाकी अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट हमारा साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। सर मैट्रिक्स का बढ़िया रिजल्ट है, बढ़िया फैकल्टी है और मेरा माने तो सबसे बढ़िया काम हो रहा है यहाँ पर। कम फीस में बढ़िया पढ़ाई मिल रही है बच्चों को। जैसे कोटा में जाते हैं तो वहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा लेते हैं, यहाँ पे कर रहे हैं बढ़िया। अपन रेशो निकाले तो भी बहुत शानदार है रेशो, बिल्कुल यहाँ पर अधिक से अधिक बच्चों का ना बहुत ज़्यादा पढ़ाई का वो माहौल है यहाँ पर मैट्रिक्स में। टीचर भी बहुत बढ़िया फैकल्टी है, ऐसे नहीं है कोई। अगर डॉक्टर ने अपनी टीचर के साथ बढ़िया मेहनत कर ली ना बच्चे ने तो पक्का श्योर है सिलेक्शन। बिल्कुल खास बातचीत की मैट्रिक्स के नीट के एग्ज़ाम को लेकर के, नीट में किस तरह से बच्चा जो है एडमिशन ले सकता है उसी को लेकर के खास चर्चा भी की, और किस तरह से जो पेरेंट्स को कई डाउट्स रहते हैं उनको भी सर ने यहाँ पर क्लियर किया कि सेफ्टी को लेकर या बच्चे की हेल्थ को लेकर के यहाँ पर विशेष ध्यान रखा जाता है। तो स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं, किसी भी तरह की कोई जानकारी लेना चाहते हो तो इन नंबरों पर संपर्क करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।